के लोगों से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करते हैं कि आप लोग आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष देव प्रज्वलन करें। होते जलाते चलो ज्ञान के गंगा बहाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो। चलिए देवादी देवी खचाट मूल्य महावीर भगवान की जय। से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपनी सुमधुर आवाज़ में आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। तो 8 विशुद्ध सागर महाराज जी की जय, अजीत सागर महाराज जी की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति। पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखार बिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारे मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लुई। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिया नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जहाँ तत्व के स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उसका विशेष निरूपण करते हुए यहाँ समझा रहे थे, सम्यक के 8 अंगों का निरीक्षण करो, जिसमें से हमने निसंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा 3 अंगों के बारे में समझा। आज चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। मूढ़ता यानी मूर्खता। मूढ़ता होता है मूर्खता। सब कर रहे सो हम कर रहे, सब कर रहे सो हम कर रहे। यदि आपसे बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं, वो ऐसे कार्य हैं, यदि आपसे पूछा जाए आप ये क्यों कर रहे हो, कोई इसके पीछे रीजन है, कारण है, क्या है, नहीं, ये हमें नहीं पता, सब करते आ रहे हैं सो हम करते आ रहे हैं। भेड़ चाल, ये भेड़ चाल को ही कहते हैं मूढ़ता। और जो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो भेड़ चाल नहीं चलता, वो तर्क से वस्तु का निर्णय करता है, आगम से वस्तु का निर्णय करता है, फिर आगम और तर्क के द्वारा अपनी श्रद्धा को मजबूत करके फिर कार्य करता है। हमारे आचार्यों ने भी भगवान को नमस्कार ऐसे नहीं किया कि सब नमस्कार करते तो हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आपको नमस्कार क्यों कर रहे हैं, पहले इस बात की खोज करी उन्होंने, क्योंकि भगवान की संज्ञा तो बहुत सारे लोगों को मिली है। भगवान को नमस्कार करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए भगवान को नमस्कार। किसको नमस्कार करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करने। आप अपने बच्चे को सिखा रहे हो, बेटा भगवान को नमस्कार करना चाहिए। प्रकाश, बच्चे को सिखाते नहीं बात, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। आपने सिखा दी, आपने इतना तो सिखा दिया भगवान को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन आपने भगवान की परिभाषा नहीं सिखाई उसे।
आपने अपने बच्चे में संस्कार डाले हैं, भगवान को नमस्कार करना चाहिए बेटा, भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। आप ही तो सिखाते थे। क्या सिखा रहे बच्चों को कि भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए बेटा भगवान को नमस्कार करना चाहिए। गुरु को नमस्कार नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, गुरु को नमस्कार करना चाहिए। ग्रंथ को नमस्कार नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, इसलिए ग्रंथों को नमस्कार करना चाहिए। आपने गुरु को नमस्कार करने की बात कह दी, आपने ग्रंथों को नमस्कार करने की बात कह दी, आपने भगवान को नमस्कार करने की बात उसको सिखाई, और उसको इतनी अच्छी से सिखाई और उसके दिमाग में बैठ गई, यदि मैं भगवान को नमस्कार नहीं करूँगा तो पाप लगेगा। पर आपने ये नहीं बिठाल पाए उसके दिमाग में भगवान की परिभाषा क्या है, गुरु की परिभाषा क्या है, शास्त्र की परिभाषा क्या है। अब उसे जहाँ जहाँ भगवान संज्ञा दिखाई देती है, जहाँ जहाँ भगवान नाम सुनता है, वहाँ अपना सिर टेक देता है। जहाँ जहाँ गुरु नाम सुनता है वहाँ वह अपना सिर टेक देता है। उसे सम्यक मिथ्यात्व का भेद ही नहीं बताया हमने, उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा नहीं बताई, उसे बताया नहीं हमने कि भगवान किस आधार पर होते हैं, भगवान की परिभाषा क्या होती है। यदि हम उसके दिमाग में भगवान की परिभाषा सेट करते तो जगत में जितने भगवान होते वो भगवान नाम के मानता, लेकिन श्रद्धा से किसी के चरणों में सिर नहीं झुकाता, क्योंकि भगवान तो ये होते हैं। आपने उसका अहित कर दिया, आपने से आप उसके पिता होकर आप उसको मिथ्यात्व में ढकेलने के कारण बन गए। कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आदि आज आपका बेटा मिथ्यात्व के स्थानों पर जाकर अपना सिर टेक रहा है, उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि जन्म से पेट से कोई मिथ्यात्व के घृत मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता। जन्म से व्यक्ति अघृत मिथ्यात्व को लेके आता है, घृत मिथ्यात्व तो बाद में यहाँ के सीखता है। दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एक अघृत मिथ्यात्व और एक घृत मिथ्या। अघृत जो ग्रहण नहीं किया हमने, वो अघृत जो हमारे परिणाम है, अंदर के राग देश वाले परिणाम जो किसी ने नहीं सिखाए वो तो आई हैं, वो परिणाम तेरा मेरा करने वाले परिणाम। ये वस्तु मेरी है, बच्चे को कोई नहीं सिखा दो शुरू से, छोटे से ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा अपनी, मेरी कार है, मेरी घड़ी है, मेरा ऐसा है। वो शुरू से उसके अंदर भाव रहता है, वस्तु पकड़ के रखता है, मेरा कपड़ा, मेरा जूता, मेरा चप्पल, मेरा फ़ोन, मेरा, तो अपनी चीज़ रखता है ये। जबकि आत्मा का क्या है, पर उसको ऐसा आत्मा और अनात्मा में भेद मतलब नहीं है। वस्तु और अपना मेरा तो ज्ञान दर्शन बात है, लेकिन पर पदार्थों को अपना मानना एक मिथ्यात्व है। ये भी शरीर को अपना मानना, इस शरीर के मरने से अपना मरण मानना, धन घर धन गाय आदि घोड़े आदि धन संपत्ति इन सबको अपना मानना, ये अघृत मिथ्यात्व। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपनो नास मान। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा घर है, मेरा स्त्री, मेरे पुत्र, मेरी वस्तु, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सब मेरा मेरा जो स्वीकार कर रहे हैं, ये अघृत मिथ्यात्व है। ये कौन सा मिथ्यात्व हो गया? अघृत मिथ्यात्व। घृत कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की पूजा करना मानना, ये घृत मिथ्यात्व हो गया। अब हमने जो पैदा हुआ था बच्चा, उसे आपने बताया नहीं था घृत मिथ्यात्व क्या होता है, अघृत मिथ्यात्व क्या होता है, उसको पता नहीं था। और आपने तो इतना सिखाया था भगवान को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करना, शास्त्र को नमस्कार करना, पर आपने भेद नहीं डाल पाया गुरु कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं और शास्त्र कौन होते हैं। आपने उसे डेफिनेशन नहीं सिखाई। अब जब आपने अच्छे दिखा दिया तो जगत में जो भी उसे भगवान दिखाई देते हैं, जिनको भी भगवान संज्ञा मिली है, वो उन सब जगह जाकर सिर टेक रहा है। तो आप एक बहुत बड़े कारण बन गए अपने बेटे को मिथ्यात्व में डालने के। उपल नाव हो गए आप, उपल नाव, पत्थर की नाव हो गए आप, पत्थर की नाव। स्वयं तो डूबे और आपके अधीनस्थ जो था उसको भी आपने डुबा दिया। जैसे पत्थर की नाव है, स्वयं तो डूबेगी, पानी में उतरेगी तो उसमें जो बैठेगा, जो भी उसका सहारा लेगा, वो भी डूब जाएगा। ऐसे आपने काम किया, स्वयं तो मिथ्यात्व में डूबे थे और भेद बताए नहीं समय मिथ्यात्व का।
और आपने अपने संतान को भी मिथ्या, आप संतान के शुभ चिंतक नहीं अशुभ चिंतक हो गए। यदि आप संतान के शुभ चिंतक होते तो आप उसके मिथ्यात्व सम्यक का भेद पैदा होने से बताते हैं। जैसे भेद बताते हैं, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, ये नहीं है पापा, ये मम्मी नहीं है, ये है मम्मी, ये पापा, ये भाई है, ये बहन है, सिखाते उसे कहाँ से पता कि कौन मम्मी कौन पापा, कौन भाई कौन बहन, कौन दादा कौन दादी, कौन नाना कौन नानी, उसको क्या पता होता है? कौन बताता उसे नाना है कि नानी है, ये दादा है कि दादी है, ये पापा है ये मम्मी है, कौन बताता है? आप ही सिखाते हो उसे, तब वो पापा को पापा बोलता है। तो मम्मी सिखाती ये पापा है, जिसको वो बोल देती ये पापा है उसको पापा बोलने लगता है, जिसको बोल दे ये दादा है उसको दादा बोलने लगेगा, जिसको बोले नाना है नाना बोलने लगेगा। उसे तो पता ही नहीं था कौन क्या है। तुमने जैसा सिखाया उसने वैसा मान लिया। जब तुम सिखा रहे थे उसे सिखाना था ये घृत मिथ्या थे बेटा, इसको अपने पालन नहीं करना है, इन मिथ्यात्व पर सिर नहीं झुकना है। विश्वास रखते तुम शुरू से संस्कार देते ना उसके अंदर। आज 1000 सिर का आदमी भी आ जाए ना कह दे ये तेरा पापा नहीं है, वो मानने तैयार नहीं होगा। आपका बच्चे को आज कोई आके कह दे तेरा पापा नहीं है, नहीं बचपन से मुझे सिखाया गया ये मेरा पापा है, मेरा ही है, मानने तैयार नहीं होगा। ये मेरा पापा नहीं मान लेगा क्या? अब माँ भी कहेगी ये तेरा पापा नहीं है, तब भी नहीं मानेगा। अब माँ भी कहे 7वीं खोले कि ये तेरा पिता नहीं है, तब भी वो स्वीकार नहीं करे हो। तो बचपन से उसने क्या देखा है? यही मेरा पिता है, यही मेरा पिता है, यही मेरा पिता है, उसके दिमाग में बस गया है। अब वो 1000 सिर के इंसान भी आकर उसको कहता है वो स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही हमने यदि बचपन से उसको बिठाल के रखा होता, ये सच्चे देव ये हैं, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक है, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक है, विश्वास रखना आज आपका बच्चा कहीं मिथ्यात्व के स्थान पर सिर टेक ही नहीं सकता था। हम स्वयं ही मिथ्यात्व में जाते थे, हम क्या कहेंगे मिथ्यात्व नहीं है। हम स्वयं ही मिथ्यात्व का पोषण कर रहे थे, तो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि मिथ्यात्व नहीं है? हमने अपने बच्चों का अहित किया है, और इसका तुम्हें जो कारण का बंद होगा वो तुमको पर भव में भोगना पड़ेगा। विश्वास रखो, तुमने जीव द्रव को भटकाया है, उसको रास्ते से भटकाया। आप निमित्त बने उसके मिथ्यात्व में, आप उसके सम्यक के निमित्त बन सकते थे, आप उसे सम्यक ज्ञान देते, आप स्वयं सम्यक ज्ञानी बनते और उसको सम्यक ज्ञान देते। क्या सही है क्या गलत है, दुनिया का सही गलत की पहचान तो आपने खूब कराई। बेटा इनसे बात मत करना, स्कूल जाना, कोई कुछ भी दे रास्ते में कुछ नहीं खाना, कोई कुछ भी चॉकलेट दे टॉफ़ी दे मत खाना, ये तो खूब सिखाया तुमने। पर ये नहीं सिखाया रास्ते में कोई भी कुआयतन पड़े उसको सिर मत झुकाना बेटा। रास्ते में जाते समय स्कूल जाते पड़े कुआयतन पड़ेंगे, बहुत कुआयतन पड़ेंगे, अनायतन पड़ेंगे बहुत। उन आयतनों में कभी भी अपने को सिर नहीं झुकाना है। ये कितनी मानाएं सिखाए बताओ तो अपने बच्चों को? कितने पिता ने सिखाया अपने बच्चों को? ये जरूर सिखाया बेटा रास्ते में कोई टॉफ़ी दे खाना नहीं, कोई चॉकलेट दे खाना नहीं, कोई लेने आ जाए तो जाना नहीं। पर ये कभी नहीं सिखाया सवाल तुमने बच्चों को कि तेरे दोस्त यदि अनायतन पे जा रहे हैं बेटा तू कभी मत जाना, ये विष है विष, जहर है जहर, स्लो स्वाइना से धीरे धीरे असर करता है। नहीं सिखाया, आपने अहित किया अहित। आप अपनी संतान को मिथ्यात्व में ढकेला है, जानकर संतान को आपने कुएं में ढकेला है। स्वयं तो खुद कुएं में गिरे, और जो संतान आप पर विश्वास कर रही थी ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा हित करेंगे, ये मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा कुशल क्षेम चाहते हैं, वो तुम पर विश्वास कर रहे थे और तुम उनको मिथ्यात्व में ढकेल रहे थे।
कितना बड़ा विश्वासघात किया है आपने उनके साथ, कितना बड़ा विश्वासघात तुम्हारे साथ हुआ है, और तुमने कितना बड़ा विश्वासघात अपनी संतान के साथ किया है। तुमने आज तक उसे भेद ही नहीं बताया सम्यक मिथ्यात्व का, और अब इतना इतना गहरा चला गया, अब वो सम्यक आयतन को भले ना आए लेकिन मिथ्यात्व आयतन को नहीं छोड़ता है। इतना गहरा चला गया कि सम्यक के समय में भले वो त्याग ना करे, सम्यक के पर्व आए तब त्याग ना करे, लेकिन मिथ्यात्व के पर्व आते हैं तो अन्न छोड़ देगा, चप्पलें छोड़ देगा, ऐसा त्यागी बन के रहेगा। भैया रात्रि चल रही है, पूजा चल रही है, इसमें अन्न नहीं खाऊंगा मैं, चप्पल नहीं पहनूंगा मैं। कितना गहरे में चला गया। यहाँ पर्व चल रहे थे तब एक दिन भी नहीं आया, और रात्रियों में और पूजा में पूरी रात वहां पर पंडाल में बैठा हुआ है, पूरी रात वहां पर जग जग के काम कर रहा है, उस पंडाल को बनवा रहा है, उस स्थान को बनवा रहा है, लेकिन सम्यक के आयतन को एक बार भी देखने नहीं आया था। कि पर्व चल रहा था, चलो मैं देख के जाता हूँ पर्व का स्टेज कैसा बन रहा है, पर्व में लोगों को बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है। पर्व में तो नहीं गया, रात्रि में जरूर गया, पूजा में जरूर गया। नहीं देखते क्या, नहीं देखते क्या ऐसे लोगों को? देखते हो ना। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है जिम्मेदार इसका? पैदा होते से उसे ना रात्रि पता था, ना पूजा पता था, ना पर्व पता था। हमने ही उसे ढकेला है, हमने ही उसे मिथ्यात्व की ओर ढकेला है, और बुद्धिपूर्वक ढकेला है। बेटा रास्ते में पड़ता है ना, सिर झुका के जाया करो। सब बच्चे जाते ना, तुम भी जाया करो, उन बच्चों के साथ जाया करो तुम भी। चिंतन ही नहीं गया आज तक, कितना बड़ा अहित आपने अपनी संतान का किया है। एक बार मिथ्यात्व का सेवन जो करता है, आचार्य भगवान कह रहे हैं कितने गांव जलाने का फल प्राप्त होता है। अनंत भव में भटकता है, अनंत भव में, कोटि कोटि भव में भटकता है। सोचो कितना बड़ा हित हुआ है अपना द्वारा, कितना बड़ा हित किया। आज तक हम सोचे नहीं थे, हम तो सोचे हम तो संतान का, हमने तो अच्छा कर रहे हैं, हमने तो IAS IPS ये बनाया, उसका भला किया। तुमने किया क्या है? तुमने सिर्फ शरीर को देखा है, उसकी आत्मा को तुमने देख ही नहीं पाया। तुम बस उसके शरीर का भला सोचते रहे, उसकी शरीर का पर्याय का, शरीर की पर्याय का भला सोचते रहे कि अच्छा आदमी बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, पढ़ लिख जाए, सब आदमी बन जाए। वो सब पढ़े लिखे की शरीर को ही देखते रहे, उसकी आत्मा कितना गहरा मिथ्यात्व चली गई है। अब वो बड़ा आदमी तो बन गया है, लेकिन डेली तो दूसरी जगह जाकर टीका लगाएगा, लेकिन मंदिर में आके घंटी नहीं बजाएगा, नहीं बजाएगा। बिल्कुल देख लो आप, तटस्थ होकर देख लो आप, कितने ऐसे जीव हैं जो यहाँ पर भले ना आए पर नियम से दूसरी जगह नियम से जाते हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओला गिरे, सोला गिरे, लेकिन दूसरी जगह जरूर जाएंगे। वहाँ जाए बिना अपनी दुकान नहीं खोलेंगे। भले मंदिर नहीं आए चलेगा, यहाँ नहीं आए एक बार चल जाएगा। क्यों भाई अंकित नहीं देखा तुमने ऐसे? यहाँ नहीं आए चल जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं जाए नहीं चलेगा। कितना गहरा मिथ्यात्व बिठाल दिया हमने, और अब इसको आप तोड़ भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते। अब इसको तो हटाने के लिए पता नहीं कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
हड्डी टूट गई, ध्यान नहीं दिया, ऐसी बांध दिया, जुड़ गई, टेढ़ी जुड़ गई। अब करो सीधी। कैसे करोगे? टेढ़ी जुड़ गई, हाथ था वो नहीं हो रहा सीधा, टूटा था, ऐसे बांध लिया कुछ भी पट्टा, उस मैनेज करके नहीं, सही करके नहीं बांधा था, ऐसे बांध दिया और वो हड्डी तो जुड़ जाती कुछ समय बाद, और जैसी थी वैसी जुड़ गई। अब सही करके दिखाओ तो। हाँ ऐसे 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 करके सही कर दे रहे हैं। कैसे करो सही? अब तो फिर से तोड़ना पड़ेगा पहले। अभी तो टूटी थी, उतना दर्द नहीं हुआ था, लेकिन तो अब जान के पहले तोड़ना पड़ेगा, पहले तोड़ने की पीड़ा सहन करना पड़ेगा। अब आदमी तोड़वा नहीं तोड़वा, वो एक तो जबरदस्ती टूट जाती है और एक तोड़वाना बड़ा हंसी खेलेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारा हाथ की हड्डी तोड़वा लो वैसे टूट जाए खेलते खेलते तो कोई बात नहीं, टूट गई, चटक गई, लेकिन अब तोड़वाओ तुम। वो टेढ़ा होना रहना पसंद, भैया नहीं हमें नहीं दर्द सहन करना, ऐसी ठीक है हम तो तुम ऐसे चला लेंगे काम, तुम छोड़ो, अब जो ऐसे हम तो ऐसे चला लेंगे, अब नहीं तोड़वाना, हमें पता है कितना वेदना होती है तोड़ने। अब तो फिर से यदि आपको सही करना है तो फिर से हड्डी तोड़ना पड़ेगा, पुरानी श्रद्धा को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके नई श्रद्धा जुड़ेगी। वो पुरानी श्रद्धा टूटना है प्रभु बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। रोता है आदमी, रोता है। जैसे आपसे कोई चीज़ आपकी छूट जाए ना, छिन जाए, तो आप रोते हो, आंसू बहाते हो, मेरी चीज़ चली गई, मेरी चीज़ चली गई। आदमी रोता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। अमूढ़ दृष्टियां आ रहा है समझ में? आ रहा है कि समझ में? पता चल रहा है अपनी गलती कि कितनी बड़ी गलती करी आपने? समझ में आ रही गलती अपनी कि कितना बड़ा गलती हमने अपनी संतान के साथ, कितना बड़ा अन्याय किया है। आज यदि तुमसे बोल देता कोई तुमने अपनी संतान के साथ अन्याय किया है, प्रकाश जी आप गुस्से में खड़े जाते, क्या बात करते हो, मैंने अपनी संतान के साथ अन्याय किया? मैंने संतान को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया, और आप मुझसे बोलते अन्याय किया है? पर आज आपको समझ में आ जाएगा भरतिया जी अन्याय किया है कि नहीं किया। अब आपको समझ में आएगा कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया अपनी संतान के साथ। हमने उसे अनंत भवों के लिए मिथ्यात्व में ढकेल दिया, उसके अनंत पर्याय, ना जाने कितनी पर्यायों तक। एक बार जी मिथ्यात्व जाता है, पता नहीं कितनी पर्याय लग जाती है उसे सम्यक को प्राप्त करने के लिए। अब ना जाने कितनी पर्यायों तक वो जीव कुयोनियों में भटकता रहेगा। एक मारीची का देख लो, वो एक बार मिथ्यात्व में गया, भगवान आदिनाथ का शरण छोड़ के कितने भवों तक, असंख्यात भवों तक मिथ्यात्व में भटकता रहा, निगोद में भटका, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, अनेक पर्यायों में भटकता भटका, तब जाके कहीं एक सिंह की पर्याय में फिर से संबोधन मिला, तब जाके सम्यक जागा। क्या होगा, क्या होगा हमारा? क्योंकि हमको भी तो मिथ्यात्व में ढकेला गया है, आपको भी मिथ्यात्व में ढकेला, सो आपने अपनी संतान को मिथ्यात्व में ढकेल दिया। ना तो आपके माता पिता ने आपका उद्धार किया, आपको सही सीख दी, ना आपने अपने बच्चों को सही सीख दी। यदि आपको ये सीख मिल गई होती तो नियम से आप अपनी संतान को भी यही सीख देते हैं। जैसा आपने देखा वैसा आपने किया, जैसा आपने देखा वैसे आपने किया। आपने कुछ विवेक ही नहीं दिया कि क्या सम्यक था क्या मिथ्या था, आपने अंतर ही नहीं कर पाए और आप मूढ़ता में जी रहे थे। लोक में जैसा चल रहा था वैसा आप भी कर रहे थे, आप मूढ़ हो गए। पर अमूढ़ दृष्टि जीव ये नहीं करता, भगवान को भी नमस्कार करता है तो पहले भगवान को
जानता है कि मैं इनको नमस्कार क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा गुण इनके अंदर है जो मैं इनको नमस्कार कर रहा हूँ, क्या ऐसी खासियत जो इनको ही नमस्कार करना है, किसी और को नहीं करना। भगवान को भी परीक्षा करके फिर भगवान को नमस्कार करता है। अच्छा, ये है भगवान की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन पे कौन कौन खड़ा उतर रहा है। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। जो पीला पीला चमक रहा है तो सोना, गिर जाता है ना कुछ, भैया एक सोने की मिली है, बाद में पता है कोई सोने वाली नहीं थी, वो तो आर्टिफिशियल थी, आए नहीं कोई लेने। अरे सोने गिर जाए तो घूमता फिरता है, ढूंढता फिरता है आदमी, कहाँ गया मेरा, कहाँ गिरा, कहाँ गिरा, 10 बार आता है। और आर्टिफिशियल गिर जाए तुम्हारी तो कितनी बार आते ढूंढने, बताना। है जान दो गिर गई। वो इधर से माइक से अनाउंसमेंट करे करे परेशान है प्रकाश जी, ये सोने की माला, सोने की चैन किसकी है, किसकी है, ले जाए। वो कह रहा है अरे 100 रुपट्टी की है, कोई सोने की नहीं से जाता। कौन जाए, 50 का पेट्रोल जला के, 100-200 का पेट्रोल जला के आएंगे सोना वो लेने के लिए। जान दो, गई तो गई। कार्यक्रम में जाते ना, अब आप मान लो कहीं चले गए, बोका घाट चले गए, कार्यक्रम में माता ही बुलाई, कार्यक्रम में गए, वहाँ तुम्हारी वो माला गिर गई, 100 रुपट्टी वाली, 150 रुपट्टी वाली, 200 रुपट्टी वाली जो आती ना पीले पीले कलर की। अब उधर किसी को मिल गई। अब अंकित खड़ा था, वो अनाउंसमेंट कर रहा है, भैया किसी की माला हो तो ले जाओ, किसी की माला हो तो ले जाओ, ये सोने की माला गिरी है। वो तुम्हारे कान तक, अरे वो मेरी माला गिर गई, अनाउंसमेंट हो रहा था। ठीक है छोड़ो, और 200 रुपया की माला लेने के लिए 400 पेट्रोल कौन बाहर के जाए। छोड़ो। तो हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। जब कसौटी पे कसा जाता है तब पता चलता है कौन सोना है, कौन पीतल है, कौन सोना है, कौन पीतल है। ऐसी हर भगवान भगवान कहने से हर वस्तु भगवान नहीं हो जाएगी। जब तुम भगवान की कसौटी पर रखोगे तब पता चलेगा भगवान कौन है और कौन भगवान नहीं है। अभी मैं कसौटी नहीं पता, कसौटी नहीं पता, सो जो है सो। अब बड़ा आदमी पहना है चैन तो भाई सोने की होगी और क्या है। छोटा आदमी पहनता तो फिर भी कहते कि यार पीतल मीतल की, आर्टिफिशियल पहना है क्या। अब कोई बड़ा आदमी पहन ले, करोड़पति आदमी पहन ले, कोई भी आर्टिफिशियल पहन ले, तुम अच्छा बता दो, कह दो तुम उससे ये आर्टिफिशियल है, क्या बोलोगे, सोने की पहना है भैया। अब बड़ा आदमी जहाँ जाता है तो तुम भी वहाँ चले जाते उसके पीछे पीछे। कोई छोटा जाता तो फिर भी सोचते कि वैसे कि भैया अपन जाए कि नहीं जाए यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा आदमी जा रहा है, इतना प्रतिष्ठित आदमी जा रहा है, जब वो जा रहा है अपन को जाने में क्या है, तो अपन भी उसके पीछे पीछे लग लिए। चलो ठेलम ठेला, तो नरक में भी होगा ठेलम ठेला, मस्त जाओ, फिर वो भी नरक में जाएगा, तुम भी इसके पीछे पीछे नरक में जाओ। तो ये अमूर्त दृष्टियाँ को समझो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, नहीं आओगे, आ जाना, कल फिर चर्चा करेंगे। हैं, बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए खड़े हो जाइए जिनवाणी।